बच्चों, आज हम आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर आधारित है। मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 अंश, जिसमें अब इसमें आधार, लंब और कर्ण कौन कौन है? 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण, बाकी दो भुजाएं जो होती हैं, एक आधार होता है, एक लंब होता है। अब इसमें तीन भुजाएं हैं, कर्ण, आधार, लंब। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इसका डिफिनेशन है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय यही है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसको हम सिद्ध करेंगे कि कैसे होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका आधार होगा 3, लंब होगा 4 और कर्ण होगा 5। अब इसको हल करने के लिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाया। इसके बाद आधार है हमारा 3 सेंटीमीटर, यहां 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएंगे, हो गया। यहां 4 सेंटीमीटर का वर्ग बना और इस पर कर्ण पर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे वर्ग में, इसको भी वर्ग में डिवाइड करेंगे। अब जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है उसके अनुसार इसको देखेंगे। वो कह रहा है कि कर्ण पर बना वर्ग। अब इसमें कर्ण पर जो वर्ग बना है उसकी काउंटिंग करेंगे, कितने वर्ग बने हैं, 1 2 3 4 5। कर्ण पर जो वर्ग बना वो हो गया 25। आधार पर देखते हैं, आधार पर बन गया 9। लंब पर देखते हैं, अब कर्ण पर कितना वर्ग बना, 25। अब इसमें जो कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अब कर्ण पर बना वर्ग है 25, 25। आधार पर बना वर्ग है 9 और प्लस लंब पर बना वर्ग है 16। अब ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद अब हम देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का जो सवाल आता है परीक्षा में, वो है, पूछता है कि त्रिभुज देगा, उसकी भुजाएं देगा, कहेगा कि बताइए कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। पाइथागोरस त्रिक, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, दोनों भुजाएं और छोटी होती हैं। अब पाइथागोरस त्रिक है, अगर पाइथागोरस त्रिक रहेगा तो कर्ण पर बना वर्ग, वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होगा, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के अगर बराबर है तो पाइथागोरस त्रिक होगा, अन्यथा पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। जैसे बताइए 8 15 16 पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, 8 15 16 पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। सबसे बड़ी भुजा है 16, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 16 स्क्वायर। 16 को 16 से गुणा करेंगे, 16 का वर्ग हो गया 256। इसके बाद शेष दोनों भुजाओं का वर्ग का योग करेंगे। दोनों भुजा है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 8 × 64, 15 का होगा 15 15 225, 289।
अब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आया 256, शेष दोनों भुजाओं का वर्ग आया 289। दोनों में अंतर है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए 8, 15, 16 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अतः इसी प्रकार और भी सवाल दिए जाएंगे। अब आगे जो पढ़ाएंगे वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। पूरी त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जब हम जनरल समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, एक आधार होगा, एक लंब होगा। अब सबसे पहले त्रिकोणमिति में ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन आधार होगा, कौन लंब होगा। तो आधार और लंब में अंतर इतना है कि जिस कोण के लिए हम बात करेंगे, मान लीजिए मैंने कोण ये के लिए बात किया तो कोण के सामने की भुजा होती है लंब। अगर कोण ये के लिए बात किया जाए तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अगर कोण सी के लिए बात किया जाए तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। मान लीजिए कोण सी के लिए बात कर रहे हैं, यहां लिख देते हैं थीटा, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। अब त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले हैं, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। 3 हो गए मेन, अब 3 और हैं। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होगा साइन का उल्टा। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक होगा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा। सेक होगा कास का उल्टा, कर्ण बटे आधार। टैन का उल्टा होगा काट थीटा। काट होगा टैन का उल्टा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। क्वेश्चन। अब इसमें जो सवाल आएगा, एक तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण है 17 सेंटीमीटर, आधार है 15 सेंटीमीटर, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम दो चीजें हमें ज्ञात है, कर्ण ज्ञात है, आधार ज्ञात है, लंब निकालेंगे। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार, लंब, कर्ण तीनों की आवश्यकता होती है। तीनों की आवश्यकता होती है। अब इसको हम हल करेंगे। इसमें हमको दिया है कर्ण 17 सेंटीमीटर, कर्ण है 17 सेंटीमीटर, आधार 15 सेंटीमीटर। लंब निकालेंगे। लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है 17, 64 का वर्गमूल हो गया 8। अब जो लंब हमारा आया वो आया 8 सेंटीमीटर।
अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, काट। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमको मिला है 8, कर्ण मिला है 17, तो आ गया 8 बटे 17। कॉस थीटा आधार है हमारा 15, कर्ण है 17, तो 15। टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब हमारा है 8, आधार है 15, 8 बटे 15। इसी प्रकार कोसेक, सेक और काट। कोसेक थीटा, कोसेक होगा साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण है 17 और लंब है 8। सेक थीटा, सेक होगा कास का उल्टा, कर्ण बटे आधार है 17, आधार है 15। काट थीटा, काट होगा टैन का उल्टा, आधार बटे लंब। आधार है हमारा 15 और लंब है 8। इसी प्रकार हम और भी सवालों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।